भगवान शिव को स्वभाव से भोले भाले कहा जाता है, अर्थात वह भक्तों और सज्जनों के लिए भोले हैं तथा दुष्टों और राक्षसों के लिए भाले यानी भाला के समान है। भगवान शिव रक्षक भी हैं और संहार करता भी। वे काल के भी काल महाकाल हैं तो दूसरी तरफ मृत्युंजय महादेव भी हैं। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से नहीं है बल्कि इसके दो अर्थ हैं। काल का पहला अर्थ है समय और दूसरा अर्थ है मृत्यु। प्राचीन काल में उज्जैन से ही संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था और इसीलिए यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महाकाल मंदिर बेहद रहस्यमय मंदिर है। यह धरती के ऊपर जितना रहस्यमयी है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी धरती के अंदर है। पिछले वर्ष नवंबर में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। महाकाल कॉरिडोर के निर्माण और महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान जब खुदाई की गई तो ऐसी रहस्यमय चीजें प्राप्त हुई थी जो बेहद हैरान कर देने वाली थी। इस खुदाई के दौरान आखिर क्या क्या मिला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान हुई खुदाई में कई चौंकाने वाली चीजें प्राप्त हुई, जिनमें सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज थी नरकंकाल। जी हां दोस्तों, खुदाई के दौरान पहले तो छोटी छोटी मूर्तियां और कुछ दीवारें मिली और जब यह पता लगा कि यह मूर्तियां बेहद प्राचीन हैं तो उज्जैन कलेक्टर ने तत्काल भोपाल पुरातत्व विभाग की टीम को उज्जैन बुलवाया, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की देखरेख में आगे की खुदाई शुरू की गई। जिसके बाद खुदाई में परमार कालीन समय में बनवाई गई भगवानों की अलग अलग मूर्तियां और करीब 1000 वर्ष पुराना मंदिर का ढांचा भी मिला। और इसके बाद जैसे जैसे खुदाई होती जा रही थी वैसे वैसे कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आते जा रहे थे और सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब जगह जगह से मानव नरकंकाल और हड्डियां निकलने लगी। पुरातत्वविदों के लिए यह एक बड़ा शोध का विषय बन गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह सभी नरकंकाल 20 फीट गहराई में टुकड़ों में बिखरे हुए मिले थे। शिव परिवार की मूर्तियों के साथ 20 फीट गहराई में मानव हड्डियों का मिलना हर किसी के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला था। ये हड्डियां कब की हैं और कितनी पुरानी हैं, इसका पता तो आर्कियोलॉजिकल अध्ययन के बाद ही चलना था, परंतु पुरातत्वविदों ने जो आशंका जताई उसके अनुसार मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमले के दौरान जो लोग मंदिर की सुरक्षा करने आए उन्हें मारकर मूर्तियों के साथ ही जमीन में दफन कर दिया होगा। महाकाल मंदिर क्षेत्र में खुदाई के दौरान 1000 साल पुराने कई स्थापत्य खंड मिले, जिनके बारे में बताया गया कि ये इल्तुतमिश ने मंदिर पर हमले के दौरान तोड़े थे। खुदाई में मिले यह शिल्प खंड काफी उच्च कोटि के हैं और इन्हें सहेज कर मंदिर परिसर में ही संग्रहालय में रखा गया है। यह सभी अवशेष प्राचीन शिल्पकला के साथ इस क्षेत्र में आक्रांताओं की घुसपैठ का प्रमाण देते हैं। दोस्तों, इसी खुदाई के दौरान जमीन से करीब 20 से 25 फीट नीचे एक बेहद पुरानी दीवार भी मिली थी। खुदाई में मिली इस दीवार पर फूलों की नक्काशी है। इसके अलावा परमार कालीन समय में बनवाई गई कई भगवानों की अलग अलग टूटी हुई मूर्तियां मिली थी। महाकाल मंदिर में जब जब खुदाई हुई तब तब यहाँ नरकंकाल निकले। वर्ष 2016 में होने वाले कुंभ पर्व को लेकर एक टनल बनाई जानी थी और इसीलिए वर्ष 2012-13 के दौरान टनल की खुदाई शुरू की गई। इस दौरान भी 3 नरकंकाल मिले थे, परंतु उस समय कुंभ पर्व की चल रही तैयारियों के चलते नरकंकाल वाली बात दब गई थी। दोस्तों, गौरतलब है कि महाकाल मंदिर बेहद प्राचीन ज्योतिर्लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की भस्म आरती की जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में चिता की राख से भस्म की आरती की जाती थी, परंतु अब गाय के कंडे की राख से भस्म आरती की जाती है। आक्रमणकारियों ने इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की भी कोशिश की थी और इसीलिए मंदिर के पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया था और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे थे। सही समय आने पर जब असली शिवलिंग को वापस स्थापित किया गया तो हटाई गई शिवलिंग को मंदिर प्रांगण में ही स्थापित कर दिया गया, जिसे जूना महाकाल नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर शिवलिंग ही एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। आमतौर पर प्रायः सभी शिवलिंग उत्तर मुखी देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य रहस्य यह है कि इस मंदिर के दौरे के समय कोई भी शासक, चाहे वह सीएम हो या फिर पीएम, यहाँ रात को नहीं रुक सकते। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं, इसलिए जब कोई शासक यहाँ रात को रुकता है तो अगले दिन उसकी सत्ता चली जाती है। पौराणिक मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ रात को नहीं रुकता। कहते हैं कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ एक बार रात में रुके थे और उसके अगले ही दिन उनकी सत्ता चली जाती है। इसी तरह एक बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात में रुके थे और उन्हें भी कुछ दिन बाद अपना इस्तीफा देना पड़ा था। महाकाल मंदिर से जुड़ा हुआ ही भैरव बाबा का मंदिर भी है, जहां भैरव बाबा को शराब पिलाई जाती है। एक तरफ दुनिया में सभी मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं महाकाल मंदिर परिसर के रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब की बोतलें अपने पास रखते हैं। भगवान काल भैरव को शराब पिलाने का रिवाज आखिर कब से है, यह कोई नहीं जानता और मूर्ति को पिलाई जाने वाली सैकड़ों लीटर शराब आखिर जाती कहाँ है, इस बात का भी पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है महाकाल का रहस्य। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। क्या सोचना है आपका हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।